हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। वेलकम टू अनदर व्लॉग। ये व्लॉग बहुत टाइम बाद बन रहा है। तो दोस्तों, आज डेट है 14 जुलाई 2026। शाम के बज रहे हैं लगभग 6:23। और ये व्लॉग मैं बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो इस व्लॉग का टॉपिक है कि मेरी रील पे काफ़ी सारे कमेंट्स आए तो दोस्तों कि मैं नेगेटिव बोलता हूँ, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव साइड बताता हूँ। तो वो नेगेटिव नहीं है, तो वो मैं आपको बताऊंगा कि क्यों नेगेटिव नहीं है, क्या रीज़न है उसके अकॉर्डिंग। और दोस्तों, ये सिर्फ एक इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए है, तो उसको उसके अकॉर्डिंग देखिएगा। दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाई थी पहले आर्टिफिशियल ज्वेलरी के ऊपर, मीशो पे, अमेज़ोन पे, फ्लिपकार्ट पे। वहाँ पे मैंने बताया था कि नए सेलर्स को क्यों नहीं बेचना चाहिए ड्यू टू लो टिकट वैल्यू, ईयरिंग्स, ब्रेसलेट और इन सब का रीज़न मैंने बताया था। तो रील चल गई, काफ़ी सारे लोगों ने उसको पसंद किया, काफ़ी सारे लोगों ने उस पर कमेंट भी किया नेगेटिव है, इतना नेगेटिव बता रहे हो। तो उसी के ऊपर ये वीडियो है। दोस्तों देखो, मैं नेगेटिव नहीं बता रहा हूँ, आप ये समझो कि प्रैक्टिकल चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। लास्ट ऐसा नहीं है मैंने भी बिज़नेस नहीं किया, मैंने भी बहुत ई कॉमर्स बिज़नेस किया है। 7-8 साल घुसाए हैं इसके अंदर, और बहुत सारे प्रोडक्ट्स बेचे हैं, हाई टिकट, लो टिकट, मिड वैल्यू प्रोडक्ट सब बेचा है। तो मुझे एक चीज़ तो समझ आया कि लो वैल्यू प्रोडक्ट में प्रॉफिट नहीं बनाया जा सकता। प्रॉपर तरीके से बिजनेस करना बहुत डिफ़िकल्ट है। लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड रहती है। इन्वेस्टमेंट आपको बहुत ज़्यादा चाहिए, कैपिटल आपको बहुत ही ज़्यादा चाहिए। अगर आप लो टिकट वैल्यू मतलब अगर सस्ता प्रोडक्ट 99, 149, 199 का बेचना चाह रहे तो इसमें काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट रहता है। इस बात से कुछ लोग सहमत करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे, कुछ लोग बेच रहे होंगे। देखो, इस पर बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। हो सकता है आप पुराने सेलर हो, पुराना अकाउंट हो, आपका बड़ा ब्रांड हो या छोटा ब्रांड हो, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। आपके पास मार्केटिंग का बजट हो, नहीं हो, बट 5% के आसपास लोग एग्री करेंगे। रेस्ट 90 to 95% मेजोरिटी जो है एग्री करेगी जो मैं कह रहा हूँ, और 5% जो है वो डिसएग्री करेंगे। वो कहेंगे नहीं, बेच सकते हैं, प्रॉफिट बना सकते हैं। मैं मना नहीं कर रहा, प्रॉफिट नहीं बन सकता, प्रॉफिट बन सकता है, बट रेस्ट 95% लोग, जो मेजॉरिटी है 90 to 95%, जो लोग वीडियोस देख लेते हैं कि ई कॉमर्स में बहुत अच्छा पैसा है, छोटा प्रोडक्ट ले आते हैं 30-40 रुपये का और अमेज़ोन पे, फ्लिपकार्ट पे ट्राई करते हैं बेचने का सस्ते में, उनको पता है कि प्रॉफिट बनाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, खर्चे निकाल पाना ही बड़ा मुश्किल है, और उस पर स्केल करना, वॉल्यूम करना, बीइंग अ नॉन मैन्युफैक्चरर, वाइट लेबलिंग करना बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है। और दोस्तों, मैं बहुत सारे अकाउंट मैनेज कर चुका हूँ, मुझे पता है, और अभी भी कर रहा हूँ। तो बहुत सारे डाउट्स होते हैं सेलर्स के, क्लैरिटी किसी को नहीं है, और किसी को बेसिक नॉलेज नहीं है ई कॉमर्स का। वीडियो देखा, वीडियो में रील देखी, रील में बताया कि हमारे 500 ऑर्डर आ गए, 1000 ऑर्डर आ गए। ये नंबर सुनने में बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, 500 ऑर्डर पर डे, 1000 ऑर्डर्स पर डे, बट इट इज़ एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट। 500 ऑर्डर्स, 1000 ऑर्डर्स, हाई मार्जिन पे प्रॉफिटेबल बिजनेस करना इज़ एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट। बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। इफ़ अगर आप कोई भी प्रोडक्ट 700-800 रुपये का बेच करके दिन के 100 ऑर्डर ले रहे हो, बहुत बड़ी बात है ये फॉर मार्केट प्लेस बिजनेस। तो 500 ऑर्डर, 700 ऑर्डर लेना बहुत बहुत बड़ी बात है। लॉट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगता है, बहुत सारे चैनल से मार्केटिंग होता है, बहुत कुछ होता है। या आपके पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए डालने के लिए प्रमोशन के अंदर, या आपका पूरे इंडिया में कम से कम 15 से 16 वेयर हाउसिंग में आपके पास स्टेट्स के अंदर जीएसटी होना चाहिए, ताकि आप डिलीवरी के ऊपर खेल पाओ। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो अगर आप नए सेलर हो, अभी आपने ई कॉमर्स स्टार्ट किया है दोस्तों, तो लो टिकट में मत जाओ। और अगर आपके पास एडवर्टाइजिंग का, मार्केटिंग का बजट नहीं है, तो दोस्तों भूल जाओ, लो टिकट वैल्यू प्रोडक्ट भूल जाओ। 149, 99, 149, 199। देखो, यूजुअली लो टिकट वैल्यू जो प्रोडक्ट होता है 99 से लेके 299 तक के, अगर आपका प्रोडक्ट ही 100-125 रुपये के आसपास का है और आपके पास मार्केटिंग का बजट नहीं है, तो अमेज़ॉन प्लेटफॉर्म आपके लिए बना ही नहीं है। आप उस पर सर्वाइव नहीं कर सकते, बहुत पैसा जाएगा।
और अगर आपका प्रोडक्ट 500 रुपये तक का भी बिक रहा है और आपके पास मार्केटिंग का बजट नहीं है, तो भाई अमेज़ोन कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है मीशो की तरह कि आपने प्रोडक्ट लिस्ट कर दिया और अपने आप ऑर्डर्स आते जाएंगे। तो ये वो नहीं है, अमेज़ोन आपके लिए बना ही नहीं है। अगर आपके पास जेब में पैसा नहीं है मार्केटिंग में डालने के लिए, अमेज़ोन आपके लिए दोस्तों बना ही नहीं है। और ये दोस्तों कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आपने बिज़नेस स्टार्ट किया और आप कल से बस ऑर्डर्स की बारिश होगी और आप पैसा कमाना स्टार्ट करोगे। ऐसा नहीं होने वाला, ये कम्प्लीटली झूठ है। तो वो रील्स देख के, वीडियोस देख के इन्फ्लुएंस होना बंद कीजिए कि हमने ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट कर दिया, हमारे पास बहुत पैसा होगा, बहुत सारे ऑर्डर्स होंगे, हम ब्रांड बनाएंगे। दोस्तों ब्रांड बनाना अच्छी बात है, पर रियलिटी को फेस करना भी चाहिए। रियलिटी समझो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास एक क्लाइंट 4 महीना पहले आया, तो उनका प्रोडक्ट FBA से 175 रुपीज़ में बिक रहा था। 175 में लॉजिस्टिक आपको पता ही है 70 के आसपास जाता है, तो 100 रुपये हो गया फुलफिलमेंट फ़ीस और वो सब कट कटा के उनको 70-75 रुपये बैंक सेटलमेंट मिल रहा था। तो मैंने उनसे बात करी, पर उनको दिन के 15 से 20 ऑर्डर, 15 ऑर्डर आ रहे थे, लगभग 2000 रुपये का सेल था। तो 2000 को डिवाइड करेंगे 75 से, तो लगभग 175 से 2 2 3 डिवाइड बाय 175 अप्रोक्सीमेटली 11 12 12 13 12 13 की एवरेज के ऑर्डर आ रहे थे। पर वो जिस एजेंसी के थ्रू काम करा रहे थे, उन्होंने FBA के में उनका प्रोडक्ट एनरोल कर दिया था। 175 रुपीज़ का प्रोडक्ट था, मैन्युफैक्चरर थे, और 175 में बेचने पे उनको 75 के आसपास का बैंक सेटलमेंट आ रहा था। जब मैंने उनका अकाउंट टेक ओवर किया, मेरे को अकाउंट मिला उनका अमेज़ोन का, तो उनका एडवर्टीजमेंट चल रहा था। तो एक ऑर्डर लाने का एडवर्टीजमेंट कॉस्ट 50 रुपीज़ एवरेज आ रहा था। 50 रुपीज़ प्लस 18% GST, तो 60 रुपीज़ तो हमारे को एक ऑर्डर एडवर्टीजमेंट का कॉस्ट आ रहा था। प्रोडक्ट कॉस्ट उनका 65 रुपीज़, पैकिंग कॉस्ट 10 रुपया, ज़ीरो। तो जितना का माल था उतना ही बैंक सेटलमेंट था, प्लस पर ऑर्डर पे फिक्स्ड 50 रुपये के आसपास का हमारे को नुकसान पड़ रहा था, क्योंकि कोस्ट टू कोस्ट ही प्रोडक्ट बेच रहे थे। तो 50-60 रुपये का नुकसान था। रिटर्न चार्जेस हो गए, RTO कैंसिलेशन, पैकिंग चार्जेस, वो सब XYZ अदर चार्जेस थे। तो मेरे पास अकाउंट आया, मैंने उनको समझाया कि सर ऐसे ऐसे है। तो दे सेड कि नहीं नहीं सर, ये तो स्ट्रेटेजी बिल्कुल गलत है, तो हम ऐसे काम नहीं करेंगे। मैंने कहा ठीक है सर, प्राइस इंक्रीज़ कर देते हैं। मैंने प्राइस इंक्रीज़ करे। हुआ क्या, 15-20 दिन ऑर्डर स्टेबल रहा। तो मतलब पहले 12-13 ऑर्डर आ रहे थे, फिर 10-12 हो गए, 10-12 के 10 9-10 9-10 हो गए। तो उनको लगा कि 175 से 299 ले जाने पर भी हमारे 10 ऑर्डर आ रहे, तो एड्स की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो उन्होंने एड्स बंद कर दिए। जैसे ही एड्स बंद करे, विद इन 15 डेज़ 10 ऑर्डर से हम ज़ीरो पे आ गए अमेज़ोन पे, क्योंकि ऐड चला नहीं, प्राइस इंक्रीज हुआ, सेल्स रैंक गया, सब कुछ गया। प्रॉफिट मार्जिन हमने थोड़ा लिया, तो वहाँ पे फिर क्योंकि हमने मार्जिन बढ़ा दिया दोस्तों, 175 से हम सीधा 299 पे गए, जहाँ पे हमारे पास 299 में बैंक सेटलमेंट 200 रुपये के आसपास का आ रहा था, प्रोडक्ट को 60-75 था, तो 120 रुपये का मार्जिन बच रहा था। पर उन्होंने बोला एड्स में तो पैसा डालने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, हमारा ऑर्डर है। मैंने एड्स बोला बंद कर दो, मैंने बंद कर दिया, भाई सेलर की चॉइस है। तो ऑर्डर आगे ज़ीरो। अब ऑर्डर आगे बंद, तो उन्होंने मेरे को बोला कि भैया ऑर्डर नहीं आ रहे, क्या हो गया। मैंने कहा सर आपने एड्स बंद करा दिए थे, तो 15 दिन तक तो जो आपका सेल्स रैंक जैसे धीरे धीरे डाउन हुआ, तो हम 10 ऑर्डर से 0 ऑर्डर पे आ गए 15 दिन में। उसमें मैं भी क्या कर सकता हूँ, क्योंकि हमने प्राइस भी बढ़ाया है और एड्स भी बंद कर दिया। प्राइस एड्स कंटिन्यू रखना चाहिए था, बल्कि एड्स में बजट डालना चाहिए था प्रोडक्ट पुश करने के लिए, क्योंकि हम प्राइस बढ़ा रहे हैं। तो भाई उनको सब सही लगा, उनका फ़ोन आया, मैंने उनको बोला सर इस प्रोडक्ट में प्रॉफिट बनाना बहुत मुश्किल है, और इसमें वॉल्यूम भी इतना ज़्यादा नहीं लिया जा सकता, क्योंकि मैक्सिमम जो सबसे बड़ा ब्रांड है, जो सबसे बड़ा ब्रांड बेच रहा है, वो भी 400 ऑर्डर ही महीने का ले पा रहा है। तो 400 को 30 से डिवाइड करेंगे तो एक दिन में 13 ऑर्डर आ रहे थे, जो हमारे उस टाइम आ रहे थे। तो 400 को 500 भी कर लेंगे, तो भैया 500 डिवाइड बाय, अगर हम 500 डिवाइड बाय 30 करेंगे तो भी एक दिन में 15 ऑर्डर की एवरेज आ रही। तो हम ऑलरेडी उस लेवल पे हैं कि इससे ज़्यादा हम बेचना हो तो फिर बहुत ही ज़्यादा कस्टमर को दिखाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा दिखाना पड़ेगा। तो 15-16 ऑर्डर एक SKU के, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते भाई। अब उससे क्या ही करेंगे भाई। तो ही साइड की प्राइस बढ़ा दो एंड वी विल स्पेंड ऑन एड्स। तो मैंने प्राइस बढ़ा दिया। अब दोस्तों जैसे मैंने प्राइस बढ़ाया तो सेल डाउन हो गई। तो मैन्युफैक्चरर का वही रहता है कि भाई अगर मैं एड्स में पैसा खर्च कर रहा हूँ तो मुझे उस हिसाब से ऑर्डर भी आना चाहिए। दोस्तों वो सबसे बड़ी गलती होती है, हर किसी की होती है, हर कोई एक्सपेक्टेशन रखता है। तो मैंने बोला सर अगर हम यही प्रोडक्ट 299 का बेचेंगे तो इतने ऑर्डर्स भी नहीं आएंगे,
तो आपके एड्स में 1000 रुपये खर्च कर रहे थे तो हमारे 4-5 ऑर्डर आ रहे थे। अब आप बोलोगे 4-5 ऑर्डर, हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट है, बाकी अदर सेलर्स भी 199 225 के आसपास बेच रहे, हम 299 पे चले गए क्योंकि मार्जिन ही नहीं था अपने पास, तो और ऑप्शन भी नहीं था क्योंकि एड्स में भी स्पेंड करना था। तो 1 महीना वैसे चला। उसके बाद सेलर बोला नहीं नहीं भाई, मेरे को तो ये समझ ही नहीं आ रहा, मेरे पास एड्स में डालने के लिए पैसा है ही नहीं, आप एड्स का बजट काट करके 1000 से 500 रुपये कर दो। मैंने 1000 से 500 कर दिया, प्राइस सेम रहा तो ऑर्डर और कम हो गया, 2-3 ऑर्डर पे आ गए। लास्ट में सेलर ने बोला कि भाई मैं एड्स में पैसा तो नहीं डालूंगा, एड्स में तो मेरा बजट 500 का है, आप 600 कर दो मैक्सिमम, प्राइस इसको 175 वापस कर दो। तो 175 की जगह 199 है, पर सेलर सेटिस्फाइड ही नहीं है क्योंकि उस टाइम वो लॉस में बेच रहा था। अब उसको पता है कि मैं 175 में बेचूंगा तो मेरे को पूरा लॉस होगा, एड कॉस्टिंग कम से कम 60 रुपये पड़ेगा, 55-60 रुपये पड़ेगा। अब तो 4-5 महीने भी निकल चुके हैं, तो अब हमारे को 80 रुपये के आसपास जा रहा है। CPC इंक्रीज़ हो चुका है, तो मार्केटिंग चेंज हो गया, एल्गोरिदम वापस चेंज हो गया, हम जीरो पे आ गए वापस, अब जीरो से वापस स्टार्ट करना पड़ेगा। तो अब समस्या यही आ रही है दोस्तों कि जो लो टिकट वैल्यू है इसको कैसे बेचा जाए। अब मैन्युफैक्चरर जो सेलर है वो मुझे गाली दे रहा है, मैं सेलर को बोल रहा हूँ सर आप बताओ इसमें मैं क्या कर सकता हूँ कि आपका CPC 5 रुपये है, 10 क्लिक पे 50 रुपये ऐसे ही कट जाता है, और 175 में या 199 में आपके पास मार्जिन जो है 20-30 रुपये का है, तो प्रॉफिट तो कहीं से भी नहीं कमा सकते। 299 करके बेचेंगे तो आपको 100-125 का मार्जिन मिलेगा, आप एड्स में पैसा डालने को तैयार नहीं और प्रॉफिट वहाँ पे भी नहीं आएगा क्योंकि मार्जिन ही नहीं है भाई। तो आप प्रोडक्ट जितना मर्जी सस्ता कर लो, आपका एक कॉस्ट कंट्रोल होगा नहीं, एक कॉस्ट कम से कम 60 से 70% आएगा ही आएगा। तो ये बात हो गई कि 100 रुपये का माल बेचने के लिए 70 रुपये का खर्चा कर रहा है, तो भैया वो तो बेवकूफ़ी है। तो इस प्रोडक्ट में होगा कुछ नहीं, और ये मैं पहले ही बता दिया था, मतलब 3 महीना 4 महीना पहले ही मैंने पूरा मैथ्स एक्सप्लेन कर दिया था। देखो मेरे पास जितने भी अकाउंट आते हैं ना, मैं फर्स्ट 10 से 15 दिन में हर सेलर को इसका एक बेसिक मैथ्स कैलकुलेशन बता देता हूँ। उसके बाद सेलर की चॉइस है, जो उसको रास्ता अपनाना है, मैं सारे रास्ते बता देता हूँ, ये कर सकते हैं, इतना इतना जाएगा, इतना नुकसान है, इतना इन्वेस्टमेंट है, इतना प्रॉफिट है, सब स्टार्टिंग में ही बता देता हूँ मैं, ताकि सेलर ये ना बोले कि भाई तुमने मेरे को पहले गाइड ही नहीं किया। मैं सबसे पहले ही सेलर को गाइड कर देता हूँ और सारे रास्ते बता देता हूँ उसमें क्या क्या होगा क्या क्या नहीं होगा। तो अब सेलर को मैंने बता दिया, अब सेलर मुझे गाली दे रहा है रोज़ की रोज़, भाई ऑर्डर नहीं आ रहे 500 रुपये की ऐड में, पता नहीं अब तो ऑर्डर आने चाहिए कम से कम 20-30 ऑर्डर आने चाहिए दिन के, क्योंकि मैंने रेट 199 कर दिया। मैं कहा सर ऐसा नहीं होता आपने पहले बहुत घाटे में बेचा, आपने फिर बोला रेट बढ़ा दो, मैंने रेट बढ़ा दी, आपने बोला एड्स बंद कर दो, एड्स बंद कर दिया, जीरो पे आ गए हम वापस। अब जीरो से दोबारा स्टार्ट करना, अब आप एड्स में पैसा डालने के लिए है ही नहीं क्योंकि आप ऑलरेडी लॉस उठा चुके हो, तो आप मेरे को भी फीस दे रहे हो तो उसका भी वो हिसाब करा कि इसको भी लॉस है तो पैसे ही क्यों दे रहा हूँ मैं। तो अब ये लॉजिक कोई समझने को तैयार नहीं है भाई। और मैं ये भी नहीं बोलता, मैं बहुत लोगों को दोस्तों, बहुत लोगों को सर्विस जिन्हों की मेरे पास इंक्वायरी है, या आप में से कुछ लोगों ने भी मेरे को फ़ोन किया होगा, कम से कम 30-40 लोगों को मैं सर्विस देने से पहले ही मना कर देता हूँ कि आपको रिक्वायरमेंट ही नहीं है। भाई अगर आपका एड्स का बजट 100, 200, 300, 400 रुपये का है पर डे का, आपको किसी भी सर्विस की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, चाहे अमेजोन और फ्लिपकार्ट और मीशो, किसी की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, उसमें होगा कुछ नहीं यार। आप करो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप कुछ कर नहीं सकते, आप करो, जितना बेस्ट है सीख के करो, पर उसमें किसी थर्ड पार्टी बंदे को ले करके फीस दे करके एक एक्सपेक्टेशन आती है कि अगर मैं किसी की सर्विस ले रहा हूँ और मैं किसी को पैसे दे रहा हूँ 5,000, 6,000, 7,000 रुपये महीना दे रहा हूँ और वो मेरा बिजनेस यहाँ से वहाँ ले जाएगा, तो वो एक्सपेक्टेशन गलत है। क्योंकि आप एक किसी एक्सपीरियंस या प्रोफेशनल बंदे को हायर कर रहे हो, जो मार्केटिंग का बंदा एडवर्टीजमेंट करेगा, और आप उसको एडवर्टीजमेंट का बजट ही नहीं दे रहे, तो वो कुछ नहीं कर पाएगा दोस्तों, कुछ नहीं कर पाएगा। दूसरा एग्जाम्पल मैं देता हूँ आप लोगों का, मेरा एक और क्लाइंट है, हमारा ऐड चल रहा है बहुत बढ़िया, 2,000 रुपये पर डे का बजट है, और वही वॉलेट वाला बंदा अपना पुराने वाला क्लाइंट है जिसकी आप वीडियोस देखते रहते हो, वीडियोस में रेफरेंस देखते रहते हो, तो उनका वॉलेट में 2 महीने इन्वेस्टमेंट करा, वो प्रॉफिटेबल है। नाउ ही नोज कि मैंने पहले इन्वेस्टमेंट किए 1 महीने में 60-70 हज़ार का, उसको प्रोसेस पूरा पता है अमेजोन का, ही नोज द प्रोसेस कि भाई 2-3 महीने का इन्वेस्टमेंट है, तीसरे चौथे महीने आके ऑर्गेनिक ऑर्डर आने लग जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं और हम वहाँ से प्रॉफिट बना सकते हैं फिर। बट अब वो कह रहे हैं कि भाई मेरा एक प्रोडक्ट है 799 का, एक प्रोडक्ट है 499 का, उसके अलावा और एक प्रोडक्ट है 3,000 रुपये का। मैं कहा सर ये 3 प्रोडक्ट बेच लेंगे, पर इसमें इन्वेस्टमेंट आप कम से कम पकड़ के चलो दिन का 5,000 रुपये का, एडवर्टीजमेंट स्पेंड और एक्स्ट्रा पकड़ के चलो, वो प्रोडक्ट को छोड़ के इसके अलावा ये पकड़ के चलो। ही सेड कि नहीं 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 भाई, ये जो 1,000 रुपये का आपका एड्स का बजट है इसी के अंदर मैनेज करो, क्योंकि मैं अब लॉस नहीं देखना चाहता, मेरे को लॉस देखना ही नहीं है। मैं कहा सर मैं इसमें कैसे मैनेज करूँगा? अगर मैं वो 1,000 रुपये आपके पुराने वाले प्रोडक्ट से काटता हूँ, जो आपने 3 महीना मेहनत करके इसको प्रॉफिटेबल लाए हैं, वो जीरो पे आ जाएंगे, वापस जीरो पे आ जाएंगे, वो तो बंद हो जाएगी एड्स, तो 15 दिन में ऑर्डर जीरो हो जाएगा।
ये नया प्रोडक्ट बेचना तो भैया इसका मार्केटिंग बजट चाहिए, बिना उसके होगा नहीं। तो मैं करूँ क्या भाई, मेरे को 1000 रुपये के अंदर 4 प्रोडक्ट 5 प्रोडक्ट बेचने और आप कह रहे हो कि मैं प्रॉफिट देखना चाहता हूँ, मैं बिना प्रॉफिट के काम ही नहीं करूँगा, तो भाई कोई भी कुछ नहीं कर सकता, ये काम कोई भी नहीं कर सकता। तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई, 1000 रुपये का मेरे पास मार्केटिंग बजट है जिसमें 4 से 5 प्रोडक्ट मुझे सेल करने हैं, प्रीवियस सेल को इम्पैक्ट करे बिना। जिसमें 1000 रुपये जा रहे थे तो मैं उसका ज़्यादा तो 100-200 रुपया काट सकता हूँ पुराने प्रोडक्ट का, पर 100-200 रुपये की ऐड के अंदर मैं 4 नए प्रोडक्ट नहीं प्रमोट कर सकता, 3 प्रोडक्ट नहीं प्रमोट कर सकता, जिसमें से एक लग्जरी प्रोडक्ट है, एक 900 रुपये का प्रोडक्ट है और एक 500 रुपये का प्रोडक्ट है, वो आएगा ही नहीं। हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट है भाई, 100-200 की ऐड में कुछ भी नहीं होने वाला। तो दोस्तों मेरा पॉइंट सिंपल है, देखो मैं नेगेटिव नहीं हूँ, क्योंकि आप लोगों ने वीडियोस देखी हैं, इंस्टाग्राम पे रील्स देखी, आप उससे इन्फ्लुएंस हो गए कि लोग दिखाते बड़ा चढ़ा करके, पर जब आप मार्केट में उतरोगे ना, अपनी जेब से पैसा लेके उतरोगे मार्केट में, आप बिजनेस करने बैठोगे अमेजोन पे, देखो मीशो की बात नहीं कर रहा, मीशो थर्ड क्लास प्लेटफॉर्म है, उस पर कोई दिमाग नहीं लगाना, उस पर कुछ नहीं करने की जरूरत, मीशो पे कुछ भी नहीं करना होता आपको, आंख बंद करके प्रोडक्ट डाल दो, रोज डालते रहो, अपने आप ऑर्डर आना धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगा, एल्गोरिदम ही ऐसा उसका। तो उसमें कोई दिमाग और कोई बिजनेस स्ट्रेटजी, कोई मार्केटिंग प्लान कुछ नहीं चाहिए। बट जो अमेजोन है, अमेजोन इज़ अ प्रोफेशनल बिजनेस प्लेटफॉर्म, ये एक प्रोफेशनल बिजनेस प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे ऐसा नहीं चलता कि आपने प्रोडक्ट डाल दिया और कल से ऑर्डर आना स्टार्ट हो गया, नहीं। यहाँ पे आपको मार्केटिंग, प्रमोशंस, डिस्काउंट और आपको एडवर्टाइजिंग के लिए सेपरेट मंथली बजट चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस तो बाद की बात है, सेपरेट आपको इसका बजट लेके चलना पड़ेगा। सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, आपको सब जगह हाथ डालना पड़ेगा, मेटा एड चलानी पड़ेंगी, अपना प्रोडक्ट प्रमोट करके वहाँ से ट्रैफिक डाइवर्ट करने के लिए, आपका सेल जनरेट करने के लिए। अमेजोन पे ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ अमेजोन की एड चला दी और आपकी सेल आनी स्टार्ट हो गई। अमेजोन की अपनी लिमिटेशंस हैं। आप इसको अब समझो कि एक प्लेटफॉर्म है जिसके पास 10 ग्राहक हैं, एक प्लेटफॉर्म है जिसके पास 10 ग्राहक हैं, 10 में से 5 आपकी जो है प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है। अब वो 5 लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए 30 जने या 50 जने जो है लड़ाई कर रहे हैं, 50 सेलर लड़ाई कर रहे हैं, खरीदार 5 हैं, बेचने वाले 50 हैं। तो आप उनमें जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा उतना एडवर्टीजमेंट आपका महंगा होता चला जाएगा। तो वो एक स्लॉट प्रोडक्ट दिखाने का, वो एक स्लॉट जो हमारा एडवर्टीजमेंट का, वो महंगा होता चला जाता है। आप उसको कंट्रोल तभी कर सकते हो जब आप मार्केट से बाहर से खींच के एक नया कस्टमर अपनी दुकान पे ले आओ, क्योंकि नया कस्टमर लाना सस्ता पड़ेगा रादर देन उन्हीं 10-15 कस्टमर लोगों को अपना प्रोडक्ट दिखाना जिनको 50 लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो समझदार लोग, सारे ब्रांड्स, अच्छे ब्रांड्स, नए ब्रांड जिनका प्रॉपर स्ट्रेटजी से चलते हैं, वो हर जगह से मल्टी चैनल मार्केटिंग करते हैं, सिर्फ अमेजोन की एड्स पर डिपेंडेंसी नहीं रखते हैं। आप कोई भी ब्रांड देख लो, ब्रांड के जो भी हैं वो ब्रांड नेम से सर्चिस पढ़ते हैं तो ब्रांड पैसा कमाता है। अगर आप ऑर्गेनिक कीवर्ड पे एडवर्टीज करते रहोगे, प्रोडक्ट टारगेटिंग पे एडवर्टीजमेंट करते रहोगे, तो आप पैसा कमा ही नहीं सकते अमेजोन पे, पैसा डुबाने वाली बात हो जाती है। और फिर सर्वाइव के लिए आपको हाई टिकट वैल्यू चाहिए, 1200, 1500, 2000, 2500 का चाहिए, जिसमें आपके पास प्रॉफिट मार्जिन 50% के आसपास को, 2500 का बेच रहे हो तो 1000 रुपये के आसपास का प्रॉफिट मार्जिन होना चाहिए, ताकि आप 300-400 रुपये ऐड में खर्च करने की कैपेसिटी रखो, रूम मिले आपको स्पेंडिंग एक्सपेंडिचर करने का, एक्सपेंस करने का। आपका वो नहीं है तो ये 200, 300, 400 वाले प्रोडक्ट पे नहीं होगा। आपको मार्केटिंग के लिए पूरा स्ट्रेटेजी बना के चलना पड़ेगा। तो मेरे पास ऐसे अकाउंट्स आते हैं जिनका भाई प्रोडक्ट चलो 500 रुपये भी है, 100 रुपये का कॉस्ट ऑफ गुड है, पर हम क्या करें भाई, कॉस्ट पर क्लिक 17 रुपये है यार, 17 रुपये CPC अमेजोन एड्स का, कैसे सर्वाइव होगा, कैसे सर्वाइवल करेगा बंदा। एक कोस्ट जो है वो इतना शूट अप कर जाता है कि कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। मैं एड्स कम करूंगा, इंप्रेशन नहीं आएगा, इंप्रेशन नहीं आएगा, सेलर बोलेगा तेरे को पैसे किस चीज़ के दिए भाई, तू एड्स भी नहीं चला रहा, ऐड चलाऊंगा एक और शूट अप करेगा, वो बोलेगा ऑर्डर नहीं आ रहा। अब सेलर को कौन समझाए कि भाई 8-10 क्लिक तो ऐसे ही पड़ जाते हैं, 17 रुपये के हिसाब से 170 रुपये तेरे ऐसे ही कट जाएंगे, तो उसमें क्या ही मैं क्या कर लूँगा। नंबर ऑफ कैंपेन्स बढ़ाऊंगा तो उसके लिए पैसा चाहिए, एक कैंपेन को सारा पैसा दूंगा तो एक उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। तो 500 रुपये में बहुत लिमिटेशन होती है यार, बहुत लिमिटेशन होती है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपका जितना कॉस्ट ऑफ सेलिंग प्राइस है उसका एटलीस्ट 3x आपको मार्केटिंग बजट लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि जितना आपका CPC हाई है उस कैटेगरी में आपको बहुत ज़्यादा बजट लेके चलना पड़ेगा। अब उसमें कुछ नहीं कर सकते यार, उसमें बहुत हाथ बंधे होते हैं, जितना सस्ता प्रोडक्ट उतना लेस एक्सपेंडिचर, मतलब कंट्रोल करना पड़ेगा, वो बहुत डिफिकल्ट है। जिस तरह मैंने बताया ना, 199 वाला जो हमारा प्रोडक्ट है CPC उसका 5 रुपये है, तो 10 क्लिक आते
साथ ही 50 रुपये के 25% टेकोस, और ऑर्डर आया नहीं आया किसी को नहीं पता, क्योंकि 10 क्लिक में ऑर्डर तब आता है जब प्रोडक्ट चल रहा होता है। जब प्रोडक्ट हमारे को चलाना है तो 20 क्लिक 25 क्लिक ऐसे ही चढ़ जाते हैं। हमारे 300 क्लिक में मात्र 8 ऑर्डर पड़े हैं दोस्तों, 300 क्लिक में 8 ऑर्डर, तो 300 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1500 में 8 ऑर्डर पड़े हैं, तो एक ऑर्डर की कॉस्टिंग 187 रुपीज़ आई है। इस पर 18% टैक्स हो रहा है, तो सब 200 आई है। आप बोलोगे टारगेटिंग बेकार थी, नहीं टारगेटिंग बेकार नहीं थी, स्ट्रेटेजी बेकार थी, स्ट्रेटेजी बेकार नहीं थी। प्रॉब्लम क्या था, मार्केटिंग बजट लो है तो वो धीरे धीरे स्पेंड करके पैसा वेस्ट ही करेगा, ज़्यादा लोगों को दिखेगा तो उसमें एवरेज अच्छा आता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स, और FBA भी नहीं है तो डिलीवरी जो है वो 12 दिन या 13 दिन लग रहा है कस्टमर को। 12 दिन कौन ही वेट करेगा एक प्रोडक्ट के लिए, वो भी अमेजोन जैसे प्लेटफॉर्म पे। हमारे को अगर आज कुछ अमेजोन पे बाय करना है तो हम सोचते हैं कि भाई आज ही आ जाए या कल आ जाए, या मैक्सिमम परसों, 48 आवर्स से 72 आवर्स, उससे ज़्यादा हम वेट नहीं करना चाहते हैं अमेजोन पे। तो हम ऐसा नहीं है कि भाई ये 10 दिन वेट करेंगे। वेट तभी किया जाता है कोई एक्सपेंसिव आइटम हो, कोई स्पेशल आइटम हो, कहीं नहीं मिल रहा, या कुछ ऐसा ऑफर मिल रहा हो कि हम वेट करने को तैयार हों उसके लिए, स्पेशली 8-10 दिन के लिए। नहीं भाई, ऐसा कोई आइटम नहीं है, कुछ नहीं है। दुनिया बेच रही है, सारे सेलर्स 24 आवर्स से 48 आवर्स की डिलीवरी करा रहे हैं, मैक्सिमम 2 डेज़ या 3 डेज़ में डिलीवरी हो रहा है ऑर्डर डेट के। तो 10 दिन में कौन ही खरीदने को वेट करेगा। तो ये सारे भाई बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। देखो मैं नेगेटिव नहीं हूँ, मैं आपको प्रैक्टिकल चीज़ बता रहा हूँ दोस्तों। जब आप बिजनेस करने उतरोगे, मार्केट के अंदर जब आप जाओगे, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत जो है ना क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप 50,000 रुपये लेके मार्केट में उतर रहे हो, तो आपको ये देखना पड़ेगा ये सिर्फ एक टोकन मनी है जो मैं बिज़नेस आज चालू करने के लिए जेब से लगा रहा हूँ। मुझे इसको चलाते रहने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ब्रांड 20-30 हज़ार, 50 हज़ार, 1-2 लाख, 4-5 लाख, 20-25 लाख रुपए में ब्रांड नहीं बनता। ये भूल जाओ कि दोस्तों हम 4-5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट लगा के एक $multi-million कंपनी खड़ी कर देंगे, करोड़ों रुपए की कंपनी खड़ी कर देंगे, जैसा कि हम वीडियोस में देखते हैं, रील्स में देखते हैं। सब फर्जी है, सब बकवास है, और ई-कॉमर्स सस्ता नहीं है दोस्तों। तो सस्ता नहीं है तो आपको क्या करना है, आपको लो टिकट वैल्यू, मतलब कोई भी प्रोडक्ट जो आप 20 रुपये में, 30 रुपये में, 50 रुपये में खरीद रहे हो, उसको आप सोचोगे कि मैं 200 रुपये में, 150 रुपये में, 300 रुपये के अंदर अमेज़ोन पे बेच लूँगा। 50 वाला प्रोडक्ट 300 में बिक सकता है, पर 50 वाला प्रोडक्ट आप सोचो मैं 150 में, 200 में अमेज़ोन पे बेच लूँगा, ये गलत है। देखो सेल आ जाएगी, सेल लाना कोई बड़ी बात नहीं है, बात है प्रॉफिट जनरेट करना। क्या आप प्रॉफिट बना पाओगे? ऐसे प्रोडक्ट में रूम नहीं है, मतलब स्पेस नहीं है प्रॉफिट बनाने का। और जब आप एडवर्टीजमेंट में जाओगे तो वहाँ पे एडवर्टीजमेंट के साथ एक आपका एक्सपेंस जुड़ जाता है, जो आपका खर्चा है। आप करोगे तो ऑर्डर आएगा, नहीं करोगे तो नहीं आएगा, तो एक वो एक्स्ट्रा एक्सपेंस जुड़ जाता है। फिर यहाँ पे एवरेज का गेम है कि आपको हर चीज़ का हिसाब निकाल के एक एवरेज निकालना है, फिर उसके बाद आपको देखना है। और ऐसा नहीं है अमेज़ोन पे आपका 2 दिन में ऑर्डर आने लग गया, 3 दिन में ऑर्डर आने लग गया, ऐसा नहीं होता दोस्तों। अमेज़ोन ऐसे काम नहीं करता है। देखो मैंने बहुत साल काम किया है, अपने लिए बहुत सारे लोगों के लिए काम किया है। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, देखो मैंने अपने पिछले 4-5 साल में जितने भी लोगों के लिए काम किया है, 1-2 की ही किस्मत देखी है जो बहुत अच्छी है, रेस्ट नहीं है, किसी की अच्छी नहीं है। सबका पैसा डूबता है, बहुत ज़्यादा डूबता है, पर मैं जो है कंट्रोल्ड करके, बहुत जितना कंट्रोल हो सकता है, मिनिमम से मिनिमम जितना कर सकता हूँ उतना मैं बेस्ट करने का ट्राई करता हूँ कि ज़्यादा नुकसान ना हो। लो टिकट वैल्यू में कोई 199 का प्रोडक्ट है, आपकी कैटेगरी में CPC 13-14 रुपये है भाई, तो भाई सर्वाइवल ही नहीं है। 13-14 रुपये CPC में क्या ही कर लेगा आदमी भाई, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो वैसे बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है दोस्तों। तो ये वीडियो बनाने का यार एक ही सिंपल सा मोटिव है। देखो आप लोग बोलते हो कि भाई नेगेटिव है, नेगेटिव बता रहा है, पॉजिटिव बताओ। देखो ई-कॉमर्स पॉजिटिव है, बहुत अच्छा है। आप मीशो को एक अमेज़ोन से कंपेयर नहीं कर सकते, आप एप्पल को मैंगो से कंपेयर नहीं कर सकते। ये दो डिफरेंट है, दोनों का वर्किंग डिफरेंट है, दोनों का सब कुछ डिफरेंट है। और आप ऑनलाइन अमेज़ोन फ्लिपकार्ट पे बेचने को एक ब्रांड से कंपेयर नहीं कर सकते, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर आप कोई आज प्रोडक्ट लॉन्च करते हो, देखो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन भर के सर्टिफिकेट हाथ में आना और ब्रांड बनना, ये ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन इज़ आपका स्टेप नंबर 1 है कि आपने कोई चीज़ अपने नाम पे रजिस्टर कर लिया कि हमारे अलावा इसका और कोई ओनर नहीं है, हम ही हैं, हमारे पास राइट है। पर कस्टमर तक अपने प्रोडक्ट को पहुंचाना, अपने प्रोडक्ट का नाम, अपने ब्रांड का नाम पहुंचाना बहुत बड़ी बात है, इतना आसान नहीं है जितना आपको लगता है।
अमेज़ोन पे आपने महीने के 500 ऑर्डर भेज लिए तो आपने कोई बड़ा तीर नहीं मार लिया। 500 ऑर्डर आप घाटे में बेचोगे तब भी पहुंच जाएगा, आप महंगा में बेचोगे तब भी पहुंच जाएगा, आप मार्केटिंग करोगे तभी तो पहुंचेगा भाई। जब मार्केटिंग का बजट ही नहीं है, कुछ नहीं होने वाला है। अमेज़ोन पे 50 ऑर्डर, 100 ऑर्डर, 500 ऑर्डर महीने के कुछ भी नहीं है, दिन के 10-12 ऑर्डर हुए और कुछ भी नहीं हुए। बट मेन रीज़न क्या आता है कि आप लोग सोचते हो कि इसमें हम बहुत सारा प्रॉफिट कमा लेंगे फ्रॉम डे वन। आप इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं हो क्योंकि आपको ये प्रोसेस ही नहीं पता। अमेज़ॉन बिजनेस इज़ नॉट अबाउट लिस्टिंग द प्रोडक्ट और हमने ऐड चला दिया। अमेज़ॉन बिजनेस में आपको लॉन्ग टर्म विजन चाहिए, अच्छा खासा कैपिटल चाहिए, करेक्ट प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, प्राइसिंग आपके पास, मार्जिन होना चाहिए। देखो देखो दोस्तों, कम से कम आपके पास 40% के मार्जिन का रूम होना चाहिए, जिसको मैं मिनिमम 200-250 रुपये का बोलता हूँ। इतना होना चाहिए कि आप अगर पूरा की पूरा 250 रुपये एड्स में, मार्केटिंग में स्पेंड करो तो आप नुकसान में नहीं रहो। कम से कम इतना प्रॉफिट मार्जिन आपके पास होना चाहिए। 500 का प्रोडक्ट बेच रहे हो तो 50% का प्रॉफिट मार्जिन, 1000 का बेच रहे हो तो 50% का प्रॉफिट मार्जिन होना चाहिए, 2000 का बेच रहे हो तो भी 1000 रुपये का प्रॉफिट मार्जिन होना चाहिए। अगर आपके पास ये 50% 40% का मार्जिन नहीं है, अमेज़ॉन पे सर्वाइव करना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है। आप जिस मर्जी कैटेगरी में घुस जाओ, कोई भी कैटेगरी में घुस जाओ, इट इज़ नॉट दैट मच ईजी। एंड दोस्तों, अगर आप किसी की भी सर्विस लो, कोई भी अपना मार्केटिंग वाला एक्सपर्ट हो या कोई अकाउंट मैनेजर हायर करो, तो गलती उसकी भी नहीं है। आप भी समझो, देखो मैं भी काफ़ी लोगों के अकाउंट मैनेज करता हूँ, बट हमारा थॉट प्रोसेस ये है कि जब मैंने भी अपने टाइम में अकाउंट मैनेजमेंट सर्विस किसी कंपनी से ली थी, तो मेरा भी यही था थॉट प्रोसेस कि भाई मैं अपना प्रोडक्ट लिस्ट कर दिया, अब एक कंपनी हायर कर ली है, इसको मैं 5000-6000 रुपये महीना दे रहा हूँ। अब ये मेरी सेल को 2 ऑर्डर से सीधा 200 ऑर्डर पे एक महीने के अंदर ले जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि मार्केटिंग बजट हमारा वही दिन का 400-500 रुपये का ऐड है। तो वो 500 रुपये में बेटर अपना बेस्ट दे सकता है, पर कोई जादू नहीं कर सकता कि वो 2 ऑर्डर बढ़ करके सीधा 50-60-70 ऑर्डर पर डे पे आ जाए विद इन अ मंथ और विद इन 2 मंथ। आपको मार्केटिंग बजट बढ़ाना पड़ेगा दोस्तों, उसके बिना बात नहीं बनेगी। एंड देखो, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मार्केटिंग बजट इज़ नॉट ऑल अबाउट स्पेंडिंग मनी ऑन एड्स। देखो, मार्केटिंग बहुत तरीके से होती है, कंटेंट बना करके होती है, इन्फ्लुएंसर से टाई अप करके होती है, आपको एडवर्टीजमेंट, पेड कैंपेन्स रन करके होती है, सोशल मीडिया पे पोस्टर बना करके, ग्राफिक बना करके, व्हाट्सएप पे लोगों को भेज करके, अपने कस्टमर्स को व्हाट्सएप पे मैसेजेस भेज करके कर सकते हो, ईमेल भेज करके कर सकते हो। इन मैसेजेस जो आपके व्हाट्सएप मैसेजेस अलग हैं, नॉर्मल टेक्स्ट मैसेजेस डाल करके भेजते हो, जो कि होता आ रहा है पहले से और अभी भी होता है। तो आपको ये सारे तरीके करने पड़ेंगे। आप खाली एक चीज़ पे डिपेंडेंसी दोस्तों नहीं रख सकते कि भाई हमने तो एक बंदा ले लिया, अब क्या ही करना, भाई वो पैसे खर्च कर रहे हैं हम अमेज़ॉन पर और क्या ही चाहिए। ऐसे काम नहीं बनता दोस्तों। आप ये सोचो कि आप एक ब्रांड लॉन्च कर रहे हो, अगर आपका विजन ब्रांड का है ना, तो आपको चारों तरफ हाथ मारना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे आप सक्सेसफुल हो पाओगे। आप क्या सोचते हो कि जितने भी ब्रांड्स आज की डेट में बने हैं वो सिर्फ एक ही चीज़ के बलबूते पे बने हैं? नहीं, आपको इनको ऐसा प्लेटफॉर्म यूज़ करना पड़ेगा कि हमारी अपनी वेबसाइट नहीं है, हमने यहाँ पे प्रोडक्ट लिस्ट करा, ये हमारा स्टोर है, अब लोगों को यहाँ पे लेके आना, कहीं और डाइवर्ट नहीं करना। आप पहले एक जगह सेल जनरेट करो, एक जगह अच्छी सेल जनरेट करो, अपनी वेबसाइट भूल जाओ। काफ़ी लोग मेरे को बोलते हैं कि हम अपनी वेबसाइट चालू करना चाहते हैं, अमेज़ोन पे तो कुछ बच नहीं रहा। तो मैं बोल रहा हूँ भाई, अपनी वेबसाइट चालू करोगे तब पता चलेगा कि कितना खर्चा आता है। कोई भी मार्केटिंग वाला बंदा क्यों ही बताएगा आपको, क्यों ही गाइड करेगा। मैं भी क्यों ही गाइड कर रहा हूँ आपको, मेरा कोई इसमें पैसा नहीं मिल रहा मुझे आपको गाइड करने के, बताने का मुझे कोई पैसा नहीं मिल रहा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। कोई मार्केटिंग वाला क्यों ही गाइड करेगा आपको, क्यों करेगा? वो तो नौकरी कर रहा है, वो एजेंसी चला रहा है, आपको आपसे तो उसको पैसे मिलेंगे, ठीक है ना। तो कोई आपको क्यों ही बताएगा कि मार्केटिंग इतना आसान नहीं है। मेटा पे कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट 500-600 से नीचे पड़ता ही नहीं है। अगर आप कोई प्रोडक्ट फ्री में भी डाल दोगे ना, 99 रुपीज़ फ्री डिलीवरी, तो भी कस्टमर सोचेगा स्कैमर है, तो वो तब भी नहीं आएगा आपकी वेबसाइट पे। तो इतना आसान नहीं है कस्टमर को मेटा से एक्वायर करना। और गूगल तो भूल जाओ भाई, गूगल पे CPC आपका 30-40 रुपये मिनिमम चलता है, तो आप भूल जाओ कि गूगल पे हमारा 60-70 रुपये में 100 रुपये के अंदर ऑर्डर आ जाएगा। प्रॉपर सेल्स का फनल चलता है, अवेयरनेस चलता है, फिर उसके बाद एंगेजमेंट चलता है, फिर रीटारगेटिंग होती है, फिर ट्रैफिक का कैंपेन चलता है, फिर जो है सेल्स का कैंपेन चलता है। बहुत लंबा प्रोसेस होता है मेटा पे, और पैसा इसमें अच्छा खासा चाहिए, अच्छी खासी ऑडियंस बिल्ड होती है और बहुत पैसा चाहिए होता है। ऐसा नहीं है कि हमने ऐड चला दिया
ऑर्डर्स आने स्टार्ट हो गए, हम रातों रात अमीर हो गए, हमारा बिजनेस 2 दिन में चल पड़ा, ऐसा नहीं होता। मेटा पे आपको लॉजिस्टिक खुद मैनेज करना है, कस्टमर सपोर्ट मैनेज करना है, रिटर्न रिफंड पेमेंट्स सब कुछ मैनेज करना, आपको टैक्सेशन हो गया, आपको यहाँ पे हर चीज़ पर टैक्स आपको भरना पड़ेगा, कस्टमर से आप हर चीज़ का टैक्स वसूल नहीं सकते। तो अपनी वेबसाइट पे बहुत झोल होता है और बहुत कुछ होता है, तो वहाँ पे तो आपको और हाई टिकट वैल्यू जाना पड़ेगा, ठीक है ना दोस्तों। तो मैं आपको ये ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मुझे इसमें कोई वो नहीं है कि पैसा मिलेगा और ये कुछ है, तो आपको समझना पड़ेगा दोस्तों। मैं नेगेटिव नहीं हूँ, मैं मतलब नेगेटिव नहीं बता रहा, मैं पॉजिटिव साइड ही बता करके चल रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों ने सिर्फ एक वीडियो देख करके उसको इन्फ्लुएंस हो गई कि भाई स्कॉर्पियो चैलेंज, प्रॉपर्टी चैलेंज, ये BMW चैलेंज है ना, 1 करोड़ चैलेंज, 10 करोड़ चैलेंज। 3 महीने में भाई तुम बंदे 10 करोड़ का चैलेंज कर रहे हो, भाई क्या मजाक चल रहा है, साला दुनिया यहाँ पे पागल हो रखी है। तुम मीशो पे बेच के 3 महीने में 10 करोड़ का चैलेंज कर रहे हो, ड्रॉप शिपिंग से 10 करोड़ का चैलेंज, ड्रॉप शिपिंग से 5 करोड़ का चैलेंज। ड्रॉप शिपिंग मजाक बना रखा है तुम लोगों ने। अगर इतना ही ड्रॉप शिपिंग ईजी होता तो भाई तुम मज़ा ही ना आ जाता, हर कोई हर गली नुक्कड़ पे अमीर होता, गरीबी खत्म हो जाती इस देश से। अगर हर कोई इतना आसान बिजनेसमैन बन जाता, करोड़ों करोड़ों का बिजनेस हो जाता, तो देश की गरीबी नहीं खत्म हो जाती, हर कोई कर लेता, इतना आसान होता तो मार्केटिंग ब्रांडिंग सब कुछ, है ना। तो इतना आसान नहीं है। मेरा सिंपल सा पॉइंट आपको बताने का है कि जिस भी आप मार्केट, ये जो मार्केट है ना ई कॉमर्स, ये बहुत ज़्यादा, ये मान करके चलो बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है। तो इसमें आप ऐसे कोई भी रैंडम प्रोडक्ट ले जा करके इसमें मार्केट में उतार करके बेचना स्टार्ट नहीं कर सकते। आपसे पुराने सेलर भी बैठे हैं, आपके साथ वाले नए सेलर्स जो आ रहे हैं वो भी आ रहे हैं, और आपके बाद भी नए सेलर्स इस पर रोज़ आते रहेंगे नए नए प्रोडक्ट्स लेके, पर कस्टमर लिमिटेड है। तो आपके पास अब ये देखना कि आपके पास छोटा प्रोडक्ट बेचोगे जिसमें मार्जिन कम है, मेहनत बहुत ज़्यादा करनी है, बहुत ज़्यादा पैसा, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना है, बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा, प्रॉफिट आएगा 1 साल 2 साल बाद, या फिर आप एक समझदारी से प्रोडक्ट लाओगे जिसमें आपके अच्छे खासे मार्जिन होंगे तो आप एडवर्टीजमेंट में, मार्केटिंग में इन्वेस्ट कर पाओगे, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में, कंटेंट मार्केटिंग में, सोशल मीडिया मार्केटिंग में, और अमेजोन की एडवर्टीजमेंट के अंदर आप इन्वेस्ट कर पाओगे, जहां से आपको 4-5% या 10% का प्रॉफिट मार्जिन मिलने का फुल चांस है। मैंने गारंटेड नहीं कह रहा, चांस है प्रॉफिट मिलने का, पर इसमें रिस्क बहुत लो रहता है। या फिर आप वही सस्ते वाला प्रोडक्ट लेकर के आओगे और उसमें ही कूद जाओगे, और रेस में देखो सस्ते प्रोडक्ट का ना एक लूप बनता है। लूप कैसे बनता है मैं आपको बताता हूँ। आप प्रोडक्ट लाए 50-60 रुपये का, आप 70 रुपये का प्रोडक्ट लाए, आपने 199 में लिस्ट कर दिया, 199 में FBA में रखवा दिया, FBA में रखवाया, आपको बैंक सेटलमेंट आ रहा है 100 रुपये का, 100 रुपये में आपका प्रोडक्ट था 70-80 रुपये का, बचा 20 रुपया, वो रिटर्न में ले गया। अगर आप उस पर ऐड चलाओगे तो ऑर्गेनिक ऑर्डर भी आएगा, तो आप ये लूप में फंस जाओगे कि रिटर्न्स कम करें, 10 रुपये बढ़ाएं, मार्जिन इंक्रीज करें, ऐड कॉस्ट निकाले, या हमने मार्जिन बढ़ाया, वो एडवर्टीजमेंट इंक्रीज हो गया, रिटर्न ऑर्डर नंबर बढ़ा तो RTO रेशो बढ़ गया, कस्टमर रिटर्न रेशो बढ़ गया, कस्टमर रिटर्न का रेशो बढ़ने से हमारे रिटर्न चार्जेस का एवरेज बढ़ गया। तो ये लूप में आप चलते रहोगे। आप अगर 50% से प्राइस बढ़ा दोगे, 199 का 299 कर दोगे, तो जो आपका CPC ऐड का 3 रुपये था वो 5 रुपये हो जाएगा, तो आपका जो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट पहले 50 रुपये हो रहा था वो 80 रुपये पहुंच जाएगा। फिर आपका वही सेम टू सेम लूप है। तो लो टिकट वैल्यू के अंदर ये लूप है जिससे निकल पाना बहुत मुश्किल है। सारा टाइम इसमें वेस्ट हो जाएगा, सारा पैसा इसमें वेस्ट हो जाएगा, आपके 4-6 महीने कहाँ निकल जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा, और आपका फोकस सिर्फ इस चीज़ पे रहेगा कि मैं नुकसान कैसे ख़त्म करूं, कि आपका फोकस होना चाहिए मैं इस प्रोडक्ट को बेच करके प्रॉफिट कैसे बनाऊं। उसकी जगह आपका सारा माइंड इस पे चला जाएगा, सारा ध्यान इस पे जाएगा कि इस पे नुकसान कैसे कवर करूं यार, नुकसान कैसे बंद करूं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही रहती है दोस्तों कि हम प्रोडक्ट ही ऐसा सिलेक्ट करते हैं जो हमारे हाथ में है ही नहीं। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा कि लो टिकट वैल्यू बेच नहीं सकते, बेच सकते हैं, पर उस पर आप अर्ली प्रॉफिट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आप। जब आपको पता है आपके पास 50-60 रुपये का मार्जिन है, सारा की सारा मैक्सिमम 50 रुपये का है, उसमें आपको एड्स भी चलाना है, मार्केटिंग भी करना है, रिटर्न्स भी मैनेज करना है, सब कुछ करना है, और अमेजोन जैसे प्लेटफॉर्म पे आपको पता है कि भाई मेरे पास ऑर्गेनिक ऑर्डर नहीं आ रहा, SEO कर लिया, सब कुछ कर लिया, ऑर्गेनिक ऑर्डर नहीं आ रहा, एड्स पे ही मेरे को ऑर्डर आएगा और एड्स पे मेरे को पुश करना पड़ेगा। तो आप
1 महीने में 2 महीने में प्रॉफिट कहाँ से एक्सपेक्ट कर लोगे? आपको मार्केटिंग बजट चाहिए यार, फिर आपको दिन का 3,000 4,000 5,000 का चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बेचो जल्दी से जल्दी। आप सोचोगे कि भाई मैंने प्राइस कम कर दिया और मैं अब एड्स में जो है 500 रुपये ही खर्च करूंगा, उससे ज़्यादा खर्च ही नहीं करूंगा, तो कितने ऑर्डर आ जाएंगे? 500 रुपये में आपके 3 ऑर्डर आ जाएंगे, 4 ऑर्डर आ जाएंगे, मैक्सिमम 5 आ जाएंगे। 100 रुपीज़ कॉस्ट पर ऑर्डर पड़ेगा। किस्मत अच्छी रही, चलो 6 आ गए 7 आ गए, तब भी आप नुकसान में ही हो, आप उसमें प्रॉफिट का नहीं सोच सकते दोस्तों। और दोस्तों एडवर्टीजमेंट ऐसे काम नहीं करता कि आज आपने 100 रुपये डाले 2 ऑर्डर आ गए, कल आपने 200 रुपये डाल दिए तो 4 ऑर्डर आ गए। नहीं, एडवर्टीजमेंट ऐसे काम नहीं करता है। किसी दिन अच्छे आएंगे, किसी दिन बुरे आएंगे, किसी दिन बहुत बुरे आएंगे और किसी दिन ऑर्डर आएंगे ही नहीं। तो एडवर्टीजमेंट एक एवरेज का गेम है। आपको नहीं पता, देखो कस्टमर का मेंटेलिटी हमारे को नहीं पता। हम एज अ एडवर्टाइज़र एक ही काम कर सकते हैं कि अपना प्रोडक्ट पोटेंशियल कस्टमर को दिखा सकते हैं। एडवर्टाइजिंग में कस्टमर हमारे प्रोडक्ट पे क्लिक करेगा, क्लिक करते ही हमारे पैसे कट जाएंगे। अब कस्टमर बाय करे ना करे वो कस्टमर का पर्सनल चॉइस है। उसमें हमारा इधर से बैठ के, सिस्टम के इस साइड से बैठ के हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। हमने प्रोडक्ट लिस्टिंग करा, हमने अच्छे से एसईओ करा, हमने ग्राफिक्स डाले, यही हमारे हाथ में है। और रेस्ट हमने अच्छे से एडवर्टीजमेंट किया जो कि कस्टमर मांग रहा है। मैंने कस्टमर को वही चीज़ दिखाई जो कस्टमर मांग रहा है। कस्टमर ने मेरे प्रोडक्ट पे क्लिक भी करा, अब कस्टमर बाय नहीं कर रहा, उसके मल्टीपल रीजंस होते हैं, पर वो मेरे हाथ में नहीं है ना यार। आप किसी भी दुकान पे जाते हो, आपने देखा होगा कि स्पेशली ऑन वुमेन कैटेगरी में किसी भी वुमेन को अगर आप रिटेल में बाय करो, भैया ये भी दिखा दो, वो भी दिखा दो, ये भी दिखा दो, 50 चीज़ें खुलवा करके खरीदेंगी एक। तो सेम टू सेम ऐसा ही ई कॉमर्स में वेराइटी, क्योंकि यहाँ पे देखो ऑप्शन, यहाँ पे वेराइटी बहुत है यार, बहुत वेराइटी है, हर किसी के पास वेराइटी है। तो क्लिक्स आते हैं, क्लिक्स आएंगे पैसा कटेगा, तो पैसा कटेगा। तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते कि कस्टमर हर क्लिक पे परचेज करे या 5 क्लिक पे एक ऑर्डर जनरेट हो या 10 क्लिक पे एक ऑर्डर जनरेट हो। हम वो कंट्रोल नहीं कर सकते, वो हमारे हाथ में है ही नहीं। किसी भी एडवर्टाइज़र के हाथ में ये नहीं है कि उसका कस्टमर ने 10 कस्टमर ने क्लिक करा तो कम से कम 5 ऑर्डर पड़ने चाहिए। मुझे याद है एक बारी 1 साल पहले मैंने किसी का काम किया था अमेज़ोन का, तो वो सेलर कह रहा है कि भाई मेरे प्रोडक्ट पे 20 जनों ने क्लिक करा तो मेरे पास 5 ऑर्डर कम से कम पड़ने चाहिए। तो मैंने कहा सर ऐसा नहीं होता, ऐसा हम कस्टमर कंट्रोल नहीं कर सकते कि कस्टमर हमारा प्रोडक्ट ही खरीदे और किसी का नहीं खरीदे, और हमारा ही ऐड चले और किसी का भी पूरे अमेज़ोन पे किसी का ऐड चले। ये हमारे हाथ में है ही नहीं। अगर 100 कस्टमर प्रोडक्ट पे क्लिक कर रहे हैं तो 4-5 खरीद सकते हैं, पर आप ये नहीं बोल सकते कि 100 कस्टमर हमारे प्रोडक्ट पे क्लिक करे तो 20 कस्टमर को कम से कम खरीदना चाहिए, कस्टमर का खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए, वो हमारे हाथ में है ही नहीं। हमारा काम है कस्टमर को प्रोडक्ट दिखाना, उसको समझ आएगा तो वो बाय करेगा, नहीं आएगा तो नहीं करेगा। इसमें भाई हम कुछ नहीं कर सकते। हमारा काम बस ये कस्टमर को अपने प्रोडक्ट तक लेके आना, उसको क्लिक करवाना, वो अपने प्रोडक्ट पे आया, उसने पढ़ा, उसको समझ आया खरीदेगा, नहीं आया नहीं खरीदेगा। अब आप एक फ़ोन सर्च करते हो तो 50 जगह यूट्यूब पे वीडियो देखते हो, आप अमेज़ोन पे 10 फ़ोन से कंपेयर करते हो, 10 जगह क्लिक करते हो, तो कितना क्लिक्स आता है, कितना पैसा वेस्ट होता है वहाँ पे। हम हर क्लिक को कंट्रोल नहीं कर सकते, हर कस्टमर को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं दोस्तों। ऐसा नहीं है कि आप जो माइंड में है वो प्रैक्टिकल हो, वो बहुत मुश्किल है। वो ऐसा नहीं होता कि हमने सोचा कुछ और था और वही हो गया, वो बहुत कम है। तो आप में से कुछ ही सेलर्स होंगे जो बोलेंगे कि मैं गलत हूँ क्योंकि उनके साथ अच्छा खासा काम कर रहा है। तो भाई लोग, आप लोगों की मेजॉरिटी बहुत कम है। आप लोग 5% 6% होंगे जिनका बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा होगा। आप बहुत आपका मैन्युफैक्चरिंग होगा, वाइट लेबलिंग करेंगे, पुराने सेलर्स होंगे, पुराने अकाउंट्स होंगे, सेलर फ्लेक्स होगा, वेयर हाउसिंग होगा, आपके बहुत सारे मल्टीपल प्रोडक्ट्स होंगे, मल्टी चैनल मार्केटिंग करेंगे, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। बट जो रेस्ट 95% ऑफ द मेरी चैनल की ऑडियंस है जो कि नए सेलर है, जो कि नया अभी बिजनेस स्टार्ट किया है या करने वाले हैं, वो सोच रहे हैं, तो वो ये मेरा वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए है कि भाई आप जिस फील्ड में उतर रहे हो ना, देखो अगर आपको अमेज़ोन पे बिजनेस करना है, मैं मीशो की बात नहीं कर रहा, मीशो पे कुछ भी डाल दोगे बिक जाएगा, पर मीशो को आप अमेज़ोन से कंपैरिजन नहीं कर सकते। सेम टू सेम फ्लिपकार्ट को अमेज़ोन से कंपैरिजन नहीं कर सकते। फ्लिपकार्ट अमेज़ोन और मीशो के कहीं ना कहीं बीच में आता है, तो वहाँ पर आपको पैसा भी डालना पड़ेगा एड्स में और आपको प्राइस भी थोड़ा लो रखना पड़ेगा, तो वहाँ पर गेम अलग है। पर यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ अमेज़ोन की। आप अमेज़ोन पे अगर अच्छा खासा बिजनेस करना चाहते हो तो दोस्तों अच्छा प्रोडक्ट, अच्छे प्राइस का प्रोडक्ट और अच्छा खासा मार्केटिंग का बजट आपको चाहिए। 500-1000 रुपये की ऐड में कुछ नहीं होगा। अगर आप 2-3 हज़ार रुपये तक का प्रोडक्ट बेचना चाहते हो तो उसमें 500 रुपये की ऐड में कुछ भी नहीं होगा।
कम से कम मिनिमम अगर आप 500 रुपये का प्रोडक्ट बेच रहे हो, 1500 रुपये डेली आपका मिनिमम एडवर्टीजमेंट का, सिर्फ और सिर्फ एडवर्टीजमेंट का बजट होना चाहिए, जिसमें आप प्रॉफिट लॉस का नहीं सोचोगे। स्टार्टिंग के 2-3 महीना तो भूल जाओ, प्रॉफिट होगा आपको। अगर आपके पास 50% का मार्जिन नहीं है तो प्रॉफिट को तो भूल जाओ। तो आपके पास प्रॉफिट मार्जिन होना चाहिए अच्छा खासा, 40% मिनिमम होना चाहिए। 1000 रुपये का प्रोडक्ट बेच रहे हो तो 40% के आसपास होना ही चाहिए प्रॉफिट मार्जिन। 40 नहीं तो 30 मैक्सिमम, मरे से मरा 30 या 30% का आपको रूम चाहिए, ताकि आप उसमें से कुछ खर्चा निकाल करके 5-10% का एट द एंड में प्रॉफिट बना पाओ। अदरवाइज इट विल बी रियली डिफिकल्ट फॉर एवरीवन टू मेंटेन द एडवर्टीजमेंट स्पेंड, ए कोर्स, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लाना ही बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। देखो मैं नेगेटिव नहीं हूँ, मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। पॉजिटिव बताने को तो मैं भी आपको बता सकता हूँ कि ई कॉमर्स बिजनेस बहुत अच्छा है, इस पर बहुत सारा ऑर्डर्स जनरेट होता है, आप एक प्रोडक्ट को मल्टीपल लोगों तक बेच सकते हो, कहीं जाना नहीं कहीं आना नहीं, आप प्रोडक्ट लिस्ट करोगे, मार्केटिंग करोगे, ऑर्डर्स आएगा, तो दिन के कोई लिमिट नहीं है। स्काई हैज़ नो लिमिट, इसकी कोई लिमिट नहीं है, ये इसमें कितना मर्जी पैसा बना सकते हो, कोई लिमिट नहीं है, बड़े बड़े ब्रांड्स बन सकते हैं इसमें। बट ये सब ना बोलने वाली बात होती है दोस्तों, प्रैक्टिकल कंप्लीटली डिफरेंट है, बोलने वाली बात 100% डिफरेंट है। तो वो इन दोनों में जो है ना बहुत बड़ा ब्रिज है, बहुत बड़ा गैप है। बोलने को तो कुछ भी बोल दो, पर जब आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे, ग्राउंड पे उतर के करोगे, तो आपको पता चलेगा कि भाई कितना डिफ़िकल्ट है, कितना एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट है, कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए अमेज़ोन पे ब्रांड बनाने के लिए। जितना पैसा था वो तो खाली हो गया, अब कहाँ से बिजनेस करेंगे अगले दिन। तो बहुत सारी चीज़ें। और ये दोस्तों यार ये सोचना बंद कर दो कि हमने किसी थर्ड पार्टी को हायर किया है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, किसी की भी कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि मैंने कैसे कैसे लोगों के साथ, कितने सारे सेलर्स के साथ, उनका थॉट प्रोसेस क्या रहता है। सबका कॉमन थॉट प्रोसेस है और वो गलत भी नहीं है, वो भी अपनी जगह ठीक है, बट उनको अवेयरनेस ही नहीं है, जागरूकता ही नहीं है। आपको बेसिक जागरूकता मैं दे रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन, बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि अगर आपके पास लो वैल्यू प्रोडक्ट है जिसमें आपका मार्जिन बहुत टाइट है, आपके पास एडवर्टीजमेंट का बजट भी 500-700 रुपये दिन का है, मैक्सिमम 1000 रुपये का है, प्रॉफिट नहीं बना सकते। भूल जाओ प्रॉफिट बनाने को। प्रॉफिट आएगा 4-6 महीने बाद आएगा। 4-6 महीने का आपको इन्वेस्टमेंट है, महीने का 60-70 हज़ार रुपये का इन्वेस्टमेंट रहेगा। दिन का 2000 रुपये का एड स्पेंड करोगे तो महीने का 60,000 का इन्वेस्टमेंट है, और ये 4-6 महीना करना है। जब तक आपका ऑर्डर का वॉल्यूम बढ़ेगा तब जाके आप प्रॉफिट बनाओगे। ये 2 महीने का गेम नहीं है। आप ये नहीं बोल सकते कि भाई आपके साथ काम करते करते 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया। आप जो मर्जी स्ट्रैटेजी बना लो, दुनिया की जो मर्जी अमेज़ोन पे स्ट्रैटेजी बना लो, अगर आपके पास एडवर्टीजमेंट का बजट नहीं है तो आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते। रेस्ट किस्मत, जो कि भाई किसी की भी कभी भी पलट सकती है, किसी की भी चल सकती है। बहुत कम लोग होते हैं जिनकी किस्मत बहुत अच्छी होती है कि हमने प्रोडक्ट लिस्ट किया, 100-200 रुपये की ऐड चलाई और 40-50 ऑर्डर आ गए। ये किस्मत की बात है। मैंने आज तक 1 या 2 ही जनों की ऐसी किस्मत देखी और किसी की नहीं देखी। भाई लक बहुत सही सॉलिड चीज़ होती है। मैंने देखा हुआ है अपनी आंखों से कि किसी के लिए काम किया और उसकी इतनी अच्छी किस्मत भाई मैंने नहीं देखी। 1-2 ही सेलर है मेरे आज की डेट में, 5 साल के अंदर मैंने जितने लोगों का काम किया है, 2 ही सेलर है जिनका इतना अच्छा किस्मत देखा कि भाई 100 रुपये की, 200 रुपये की ऐड चलाई और सारा स्टॉक बिक गया, फिर ऐड चलाई, स्टॉक बिक गया, रेट बढ़ा दिया तो भी स्टॉक बिक गया, और ऐड में भी दिन का खर्चा 100-200 से ज़्यादा नहीं करा हमने अमेज़ोन पे। तो बहुत ही कम ऐसे सेलर्स हैं। मेरे ख्याल से मैंने सिर्फ 2 ही सेलर ऐसे देखे आज तक, और उससे ज़्यादा नहीं देखे। उन्होंने भी काम बंद करा दिया मेरे से, क्योंकि उनको लगा कि ये चल रहा था, भाई ज़रूरत क्या है सामने वाले को पैसे देने की, हमारी तो किस्मत ही अच्छी चल रही है। तो मैंने भी उनको मना नहीं किया, मैंने कहा आपकी चॉइस है भैया। तो दोस्तों अगर आपके पास एडवर्टीजमेंट का बजट नहीं है तो अमेज़ोन पे मत कूदना। प्रोडक्ट अच्छा सिलेक्ट करो, कोई भी रैंडम प्रोडक्ट XYZ की 50 रुपये का, 100 रुपये का, 200 रुपये का, 200 रुपये में बिक रहा है, 99 में बिक रहा है, 149 में बिक रहा है, मैं भी बेचूंगा, 10 रुपये सस्ता करके बेचूंगा, ये बेवकूफ़ी है, मत करना। प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से जाओ, मार्केटिंग प्लान बनाओ, स्ट्रैटेजी बनाओ, और अच्छा खासा एडवर्टाइजिंग का बजट लेके चलो। नहीं तो सस्ते में बेचने को तो भाई कोई भी बेच लो। फिर वहाँ पे ये मत बोलना कि भाई ये नुकसान हो गया, ये हो गया, वो हो गया, क्योंकि वो होगा ही होगा। आप जिस रास्ते पे चल रहे हो वहाँ पे आपको पता है कि मुझे ये नुकसान उठाना ही पड़ेगा, तो वो उठाओ।
पर अगर आप वही रास्ते पे चलना चाहते हो और किसी और को पैसे देके बोल रहे हो कि भाई यही सेम पाथ, यही रास्ता फॉलो करना है, पर इसको नुकसान नहीं होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए, तो भाई ये बात गलत है कि आप दूसरे के कंधे अपना जो है ना अपना नुकसान दूसरे के ऊपर डालना चाह रहे हो कि भाई कि तेरी वजह से हो गया। क्योंकि मेरे को काफ़ी लोग बोलते हैं कि तेरी वजह से हमारे को इतना नुकसान हो गया। मैं क्लियर बोल देता हूँ सर, मैंने आपको डे 1 पे सारा ऑप्शंस दे दिया था, जो आपने मुझे बोला मैं उसके अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। और आप एक स्ट्रेटजी को हर हफ्ते यार बदल नहीं सकते कि आज ये नहीं है, आज ये नहीं, आज ये नहीं, टाइम देना पड़ेगा भाई, टाइम देना पड़ेगा। मार्केटिंग बजट नहीं है, 500 रुपये के अंदर मैं क्या ही स्ट्रेटजी कर लूँगा, आप भी समझो है। तो इसीलिए मैं अकाउंट मैनेजमेंट भी नहीं करता यार लोगों का, जो मेरे को 200 300 400 रुपये का एड्स का बजट बोलते हैं। मैं बोल बोल के थक गया, किसी भी अकाउंट मैनेजमेंट सर्विस की दोस्तों आप लोगों को रिक्वायरमेंट नहीं है अगर आपके पास एडवर्टीजमेंट का बजट ही नहीं है। ना आपको मीशो पे, ना आपको फ्लिपकार्ट पे, ना आपको अमेजोन पे, कहीं पर भी किसी भी एजेंसी की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप ये समझ जाओगे तो आपको पता चल जाएगा। अब कोई आपको बताएगा ही नहीं तो आप भी फिर एजेंसीज ढूंढते रहोगे कि भाई हमारा काम कर दो, ये कर दो, वो कर दो, तो ऐसा नहीं होता। अब बात रही दोस्तों इंडिया से बाहर बेचने की, तो इंडिया से बाहर भी प्रोसेस सेम है। अमेज़ॉन का एल्गोरिदम ऑल ओवर वर्ल्ड सेम काम करता है। तो अगर आप यूके, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या और भी किसी कंट्री में बेच रहे हो तो दोस्तों जितना छोटा सेलिंग प्राइस उतना ज़्यादा नुकसान। ये आपको फंडा बाहर की कंट्री में ज़्यादा अच्छे से लगा, क्योंकि वहाँ पे आपका शिपिंग कॉस्ट इन्वॉल्व होगा इंडिया से वहाँ पे बेचने का, जो कि रियली एक्सपेंसिव है। यहाँ पे रुपए में पैसा कटता है, यहाँ पे रुपया हमारा 15 रुपये क्लिक, 20 रुपये क्लिक, वहाँ पे 40 सेंट से लेके $1 तक पैसा कटता है। $1 अभी 95 का चल रहा है, 100 रुपये पकड़ के चलो, तो वहाँ पे 50 रुपये क्लिक जाता है आपका। अगर हिंदुस्तानी रुपये में देखोगे तो 40 रुपये क्लिक से 50 रुपये क्लिक आप खर्चा करते हो, ठीक है ना। तो वहाँ पे 20% कमीशन है, टैक्सीज हैं, बहुत कुछ है। वहाँ पे भी आसान नहीं है। वहाँ पे आपको मंथली फीस देना पड़ेगा अमेज़ोन का, जो कि $3.99 का है। बहुत सारे कॉस्टिंग इन्वॉल्व होते हैं। वहाँ का फुलफिलमेंट चैनल पे FBA फीस वहाँ पे महंगा है, इंडिया में सस्ता है। वहाँ पे मार्केटिंग महंगा है, इंडिया में सस्ता है। वहाँ पे आपको हाई टिकट प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा, $20, $15, $25 का प्रोडक्ट में आप सर्वाइव नहीं कर सकते। तो वह अगर आपको US में या ऑस्ट्रेलिया में या कनाडा में या किसी भी और कंट्री में बेचना है, या UK में बेचना है, यूनाइटेड किंगडम में बेचना है, तो आपको एटलीस्ट अगर हम $US की बात करें तो $75 के आसपास का आपको प्रोडक्ट चाहिए। मिनिमम $50 का सेलिंग प्राइस से लेकर $200 तक के प्रोडक्ट पे जाओ तो आप मार्केटिंग करके सर्वाइव कर पाओगे। जैसा अमेज़ॉन का एल्गोरिथम सारी दुनिया में हर जगह सेम काम करता है, एडवर्टाइजिंग सेम है, सारी स्ट्रेटजीज सेम है, कस्टमर दुनिया का सेम है, बस सबका कल्चर अलग है, सबका थॉट प्रोसेस अलग है, कीवर्ड्स चेंज हो जाते हैं, वर्ड्स चेंज हो जाते हैं, ट्रांसलेशन चेंज हो जाती है, कस्टमर बायर बिहेवियर सेम रहता है। 90% प्लेटफॉर्म हर पूरी दुनिया में अमेज़ॉन का सेम ही रहता है। तो मोटी मोटी समरी ये है दोस्तों, अगर ऑनलाइन बेच के सक्सेसफुल होना है, स्पेशली ऑन अमेज़ॉन, प्रोडक्ट चुनो अच्छा खासा जिसमें आपके पास 40% 50% का प्रॉफिट मार्जिन हो। उसके बाद आपको मार्केटिंग का, एडवर्टाइजिंग का बजट लेना पड़ेगा। अमेज़ॉन की एडवर्टाइजिंग का बजट अलग लो, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का बजट अलग लो, लॉन्ग टर्म फोकस करो, 4 महीना 6 महीने का टारगेट लेके चलो, अर्ली प्रॉफिट्स थोड़ा सा इग्नोर करो, फोकस करो ब्रांडिंग पे, फोकस करो अवेयरनेस पे, प्रोडक्ट अवेयरनेस पे, आपके ब्रांड के अवेयरनेस पे, आपका जो सेलर है उसके अवेयरनेस पे, प्रोडक्ट को कैसे जो है बेटर किया जाए, कस्टमर फीडबैक पे फोकस रखो, और मैक्सिमम से मैक्सिमम कस्टमर को इस स्टोर पे ट्रैफिक को डाइवर्ट करो। अपनी वेबसाइट का भी सपना भूल जाओ। वेबसाइट तब चालू करना जब आपका अमेज़ॉन पे 70 लाख 80 लाख का एनुअल रिवेन्यू आने लगे, सेल आने लगे, सालाना 70 लाख 80 लाख 90 लाख का आप एक साल में सेल करो, उसके बाद अपनी वेबसाइट चालू करना। अगर आप अभी से ही अपनी वेबसाइट का सपना लेके बैठोगे तो डूब जाओगे। तो ऐसे किसी भी प्रोडक्ट रेंज में मत घुसना कोई वीडियो देख के कि भाई इसमें बहुत अच्छा मार्जिन है, इसमें बहुत अच्छा ऑर्डर जनरेट हो रहा है। कौन कैसे ऑर्डर जनरेट कर रहा है कोई नहीं बता सकता, किसका कितना एडवर्टीजमेंट कॉस्ट है किसी को नहीं पता, कौन कितने पानी में है, कौन कितना प्रॉफिट बना रहा है, आपको कोई नहीं बता सकता। आप सिर्फ अपने बिजनेस का गणित जान सकते हो कि मेरा क्या हिसाब है, मेरा कैसे चल रहा है। कोई लूप होल नहीं होते दोस्तों, कोई ऐसे चालू काम नहीं कर सकते कि मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, ये कर लूँगा। जितना ज़्यादा काम करोगे उतना ज़्यादा मार्केटिंग बजट चाहिए आपको। और अगर आप किसी थर्ड पार्टी एजेंसी को लेना चाहते हो
तो मेक श्योर कि आपके पास मार्केटिंग बजट हो, अदरवाइज आपके पास मार्केटिंग बजट की रिक्वायरमेंट, अगर मार्केटिंग बजट नहीं है तो कोई भी एजेंसी की रिक्वायरमेंट नहीं है आपको, आप इतना खुद कर सकते हो, उससे ज़्यादा की रिक्वायरमेंट आपको नहीं है। तो दोस्तों ये वीडियो में, इस व्लॉग में मैंने बहुत सारी बेसिक आपको बातें फिर से बताई हैं जो कि मैं पहले काफ़ी बारी बता चुका हूँ, और मुझे याद भी नहीं है मैंने व्लॉग का टॉपिक क्या था और कहाँ पहुँच गए, बट जो मेरा मोटिव था बताने का, जो मेरे को समझ आ रहा भी याद है, जो मैं बताना चाहता हूँ वो मेरे ख्याल से मैंने काफ़ी हद तक आप लोगों को बता दिया, पूरा ट्राई कर दिया। तो जितने भी नए सेलर्स हो और स्पेशली अमेज़ॉन पे आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, चाहे मैन्युफैक्चरर हो नॉन मैन्युफैक्चरर हो, एक चीज़ का ध्यान रखो, अर्ली प्रॉफिट्स, डू नॉट एक्सपेक्ट अर्ली प्रॉफिट्स की 1 महीने में, 20 दिन में, 25 दिन में प्रॉफिट आएगा। पुराने सेलर्स हैं जो सेलर फ्लेक्स के सेलर्स हैं, उनसे आप कंपैरिजन मत करो। अब सेलर फ्लेक्स नहीं मिल रहा तो कंपैरिजन मत करो, अब FBA में शिफ्टिंग हो गया सारा की सारा, और कोई भी प्रोडक्ट लाते ही मेरे सेल आएगी रातों रात, वो मत सोचो। इन्वेस्टमेंट चाहिए, कैपिटल चाहिए, आपको पैसा चाहिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए। मार्केटिंग करो, तरीके से करो, प्रॉपर स्ट्रेटेजिक प्लान बनाओ, मंथ ऑन मंथ का प्लान बनाओ, वीक ऑन वीक का प्लान बनाओ, वीक ऑन वीक तो चलो छोड़ दो, मंथ ऑन मंथ का प्लान बनाओ, मल्टी चैनल मार्केटिंग करो, पूरा स्ट्रेटजी बनाओ, उसके बाद काम करो। ऐसे नहीं है कि भाई हमने प्रोडक्ट लिस्ट कर दिया, किसी को पैसे दे दिए और अब हमारा जो है बिजनेस चल पड़ा, हम घर में बैठ के मौज करेंगे, हो गया, ऐसे नहीं चलता। और प्रोडक्ट सोच समझ करके सिलेक्ट करना। अगर आप मैन्युफैक्चरर हो फिर तो मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा, अगर आप नॉन मैन्युफैक्चरर हो तो भैया सोच समझ करके अमेज़ॉन बिजनेस में उतरना और फ्लिपकार्ट बिजनेस में उतरना। डू नॉट कंपेयर मीशो विद फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन, और फ्लिपकार्ट को मीशो अमेज़ॉन से कंपेयर मत करो। मीशो इज़ ईजी, फ्लिपकार्ट इज़ बेसिक प्लस जो आप बिगिनर के लिए मीशो है, इंटरमीडिएट के लिए आपका फ्लिपकार्ट है, और अमेज़ॉन एक्सपर्ट लेवल सेलर्स के लिए है जहाँ पे कैपिटल चाहिए। तो अगर आप मीशो करते हो और आप सोचोगे कि मैं अमेज़ॉन पे भी अब बिज़नेस चला लूँगा, ऐसे 50 ऑर्डर दिन के ले लूँगा, तो भैया नहीं आने वाला। तो जितनी आप सोशल मीडिया पे रील्स देखते हो ना कि हमारे 50 ऑर्डर 60 ऑर्डर, सब मीशो पे ही आते हैं। 90% मीशो पे है, क्योंकि मीशो पे कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई बिजनेस नहीं है, कोई ब्रांडिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है ना, उसमें कोई एडवर्टीजमेंट का दिमाग लगाना पड़ता, कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों 1 घंटे का ये वीडियो हो गया, मुझे लगता है मैंने आपको काफ़ी हद तक इन्फॉर्मेशन दे दी और काफ़ी क्लियरली मैंने आपको पूरा की पूरा बता दिया। आपका फिर भी कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग कमेंट कर सकते हो, मैं जितना आप मुझे पता है मैं रिप्लाई दे दूंगा। ये इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए वीडियो था, और प्लीज़ अगर आप ये वीडियो एंड तक देख लो तो डू नॉट कमेंट कि मैं सिर्फ नेगेटिव बातें ही बताता हूँ, मैं प्रैक्टिकल टू द पॉइंट ऑन द पॉइंट बता रहा हूँ कि ये हो सकता है और ये होता है, ठीक है ना। तो डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ विद बिग ब्रांड्स। कोई आप प्रोडक्ट आज शूज़ का लॉन्च कर रहे हो और बोल रहे हो कि भाई मेरा तो कॉम्पिटिटर रीबॉक है, बाटा है, एडिडास है, नाइकी है, लिबर्टी है, भाई वो 20-20, 30-30 साल पुराने ब्रांड, और आप आज मार्केट में घुसे हो जेब में 10,000 रुपये लेके, 1 लाख रुपये लेके और करोड़ों के ब्रांड से कंपेयर कर रहे हो। कंपेयर करो, बट डू नॉट एक्सपेक्ट दैट मच रिजल्ट फ्रॉम डे वन। वो भूल जाओ, वो बहुत पैसा वहाँ पे इन्वेस्ट किया गया तब जाके वो ब्रांड बने, एक दिन में कोई भी ब्रांड नहीं बनता। तो परसेप्शन अपना चेंज करो, थॉट प्रोसेस चेंज करो, खुला दिमाग रखो, ब्रॉडर माइंड रखो, विजन बड़ा रखो, लॉन्ग टर्म सोचो, तब जाके आप कुछ कर पाओगे। छोटे प्रोडक्ट पे बैठ करके आप लंबा रेस नहीं दौड़ पाओगे, आपको बड़ा प्रोडक्ट चाहिए जिसके थ्रू आप लॉन्ग टर्म लंबा गेम खेल पाओ। छोटा गेम नहीं खेल पाओगे, मतलब छोटे प्रोडक्ट से आप लंबा गेम नहीं खेल पाओगे, प्रॉफिट आने में सालों लग जाएंगे, ठीक है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखें और मार्केटिंग बजट लेके चलना। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।